Hello and welcome back to my channel. Now we will see the solution of uh, second question which was given in the practice set 2, which was we have to write a program to demonstrate the working of banking system where we deposit and withdraw amount from our account, create an account class, मतलब हम जो है क्लास एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है अकाउंट है। और उसमें हम तीन मेथड क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस। बहुत सारे मेथड आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 मेथड है। तो ये इंसर्ट मेथड क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो हम ये अकाउंट नाम की हम यहाँ पर क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 4-5 मेथड, जैसे कि इंसर्ट से क्या होगा, जैसे कि कोई किसी को अगर नया अकाउंट खोलना है तो उसके लिए मेथड यूज़ करेंगे इंसर्ट। तो जब ये इंसर्ट मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, मतलब ये आपको नया अकाउंट जो है ओपन करके देगा। मतलब न्यू अकाउंट जब ओपन करना है तब ये वाला मेथड कॉल होगा। तो मतलब जैसे कि कोई मेथड कॉल हुआ और उसमें हमको क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, एक तो हमको अकाउंट नंबर लगेगा और उसका नाम लगेगा और उसमें अमाउंट, मतलब एकदम सिंपल सा हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में क्या होगा, जब ये इंसर्ट मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, नया अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, नया अकाउंट ओपन होगा। तो आप इंसर्ट का नाम है ओपन भी डाल सकते हैं, मतलब ओपन अकाउंट करके भी आप इसको बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको लिखना है उस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैंने बनाया आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो लॉजिक लॉजिक सबका दिमाग का अलग अलग होता है, तो जैसा भी आपको सही लगता है वो आप उस तरह से आप ये लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट मेथड से क्या होगा, एक नया अकाउंट ओपन होगा। अब मुझे क्या करना है, डिपॉजिट, मतलब अगला मेथड जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, उसमें अकाउंट के अंदर ये डिपॉजिट, जब ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, अकाउंट के अंदर वो अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब ये डिपॉजिट, मतलब पैसे डालना, अकाउंट में पैसे डालने को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। तो जब ये डिपॉजिट मेथड कॉल होगा तो ऑब्वियसली क्या लेगा, अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है वो इसमें यूज होगा। तो उसमें क्या होगा, मतलब जो प्रीवियस अमाउंट रहेगा उसमें नया वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो डिपॉजिट से सिर्फ इतना होगा। फिर उसके बाद में जब ये विड्रॉ करके मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, पहले तो वो चेक करेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये निकालना है। तो उसमें चेक करेंगे कि 30,000 है कि नहीं। तो अगर वो 30,000 से कम है तो मतलब उसमें कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ मतलब जो अमाउंट निकालना है और जो अमाउंट बैलेंस है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा है या कम है। तो अगर फॉर एग्जांपल कम रहा तो उसमें बोलेगा कि मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट। अगर एल्स, मतलब वो क्या होगा, एल्स का मतलब क्या रहेगा, मतलब अमाउंट या तो उतना है या तो उससे ज़्यादा है, तो वो अमाउंट वो डिडक्ट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद में आप ये मेथड कॉल कर रहे हैं चेक बैलेंस, तो आपको सिर्फ बैलेंस बताएगा। ठीक है, तो हम जो एक, जैसे कि हम कम से कम वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट नाम का वेरिएबल है, अमाउंट नाम का जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल अकाउंट क्लास का, वो जब ये कॉल होगा तो ये वो उस अमाउंट नाम के वेरिएबल को हम मतलब बैलेंस अकाउंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस अमाउंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप जो चाहे डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, मतलब अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम है, उसमें बैलेंस कितना है। ठीक है, तो इतना ही हम कर लेते हैं। अब बाकी जैसे कि आप चाहते हैं कि उसमें मिनी स्टेटमेंट भी निकले या अकाउंट बुक, तो वो भी आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मतलब जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें एकदम सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम बैंकिंग सिस्टम की हम वर्किंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अकाउंट वन नाम की, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकाउंट वन ही आपको लिखना पड़ेगा, अकाउंट नाम की भी आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ये अकाउंट नाम का जो वेरिएबल है वो डबल से यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं आप अकाउंट वन करके भी आप लिख सकते हैं। एक मिनट, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अकाउंट नाम की क्लास क्रिएट किया है और यूज़ कर रहा हूँ मैं अकाउंट वन। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा नाम को चेंज कर देता हूँ इसके। एक मिनट है। ठीक है, तो ये मैंने अकाउंट का नाम चेंज कर दिया, अकाउंट लिख दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल आपकी क्लास के वेरिएबल है, जो कि अकाउंट नंबर, नेम, मतलब जो भी अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा वो नेम, और फ्लोट नाम का, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है अमाउंट। ठीक है, क्योंकि पैसे जो है आपके वो 0.5 0.25 इस तरह भी रहते हैं, तो आप फ्लोट डालते हैं। आप इंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आमतौर पे वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, इसलिए आप फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किए, ये मेथड आपने क्रिएट किए।
इंसर्ट, डिपॉजिट और विथड्रॉ। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। तो जब ये मेथड कॉल होगा, बिल्कुल हमने इसके पहले वाला जो प्रोग्राम किए थे रेक्टेंगल वाला, बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। तो जब ये मेथड कॉल होगा तो ये इंट ए, स्ट्रिंग एन और फ्लोट ए एम टी, ठीक है, मैंने इसको, ये तीन इसके पैरामीटर है। जब ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या होगा, उसका स्टैक मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और अकाउंट नंबर नाम का जो वेरिएबल है उस स्टैक मेमोरी में, ठीक है, जो भी आप स्टैक मेमोरी आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो एक ही मेमोरी एलोकेट होगी ए वन के लिए। ठीक है, तो अकाउंट नंबर के अंदर अकाउंट नंबर आ जाएगा, नेम के अंदर नेम आ जाएगा, एन आ जाएगा, अमाउंट में ए एम टी आ जाएगा। ठीक है, तो और जब ये आपका डिपॉजिट मेथड कॉल होगा तो ये क्या होगा, उसमें डिपॉजिट मतलब पैसे ऐड करना। ठीक है, तो प्रीवियस ये जो अमाउंट है आपका, ठीक है, क्योंकि देखो आप ये जो इंसर्ट मेथड जो है ये अमाउंट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब जब ये क्या रहेगा आपका अकाउंट अभी खुला नहीं है, अकाउंट खोले हमने, तो अकाउंट खोले तो यही आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। मतलब उसमें जो भी अमाउंट कॉल होगा, जब भी ये इंसर्ट मेथड कॉल होगा तो नया अकाउंट ओपन होगा, तो वो अमाउंट जो है वो अमाउंट नाम के वेरिएबल में जाएगा, तो यही आपका अमाउंट जो है वो यही आपका बैलेंस है। क्योंकि जब आप नया अकाउंट ओपन करते तो क्या होता है, उसका जो उसमें जो वैल्यू है वही उसका आपका बैलेंस रहता है। ठीक है, तो यही आपका जो अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है यही क्या रहेगा, इसका बैलेंस रहेगा। ओके, सो तो ये आपका डिपॉजिट करके वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, तो जब भी एएमटी से जब ये कॉल होगा, जब ये डिपॉजिट मेथड कॉल होगा तो एएमटी करके, तो ये वैल्यू बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा यही आपका बैलेंस रहेगा। अमाउंट क्या रहेगा, ये जो अमाउंट वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, यही आपके अकाउंट का बैलेंस रहेगा। ठीक है, और क्योंकि ये ए एम टी अकाउंट वैल्यू जो डाले है ये न्यू वाली वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू डिपॉजिट हुई, तो प्रिंट एल एन ए एम टी प्लस डिपॉजिटेड, मतलब इतना अमाउंट उसमें डिपॉजिट हुआ। ठीक है, अब विड्रॉल करना है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे इसका जो बैलेंस अमाउंट है और जो वैल्यू जो अमाउंट उसमें से निकालना है, मतलब ए एम टी, वो उससे कम है या ज़्यादा है। तो अगर वो कम है तो हम क्या करेंगे, इनसफिशिएंट, क्योंकि बैलेंस अमाउंट उतना नहीं है जितना अमाउंट निकालना है, मतलब 25,000 निकालना है, लेकिन 30,000 निकालना है, लेकिन उसमें अमाउंट जो है बैलेंस 25,000 ही है, 30 निकालना, 25 बैलेंस है, तो बोलेंगे इनसफिशिएंट, तो वो आपका अकाउंट अमाउंट जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो एल्स में क्या होगा, मतलब इस एल्स का मतलब क्या रहेगा, या तो वो जो डिडक्ट करने का मतलब पैसे जो निकालने का अमाउंट है वो, और वो जो बैलेंस है या तो इक्वल है या तो उससे ज़्यादा है, या तो इक्वल है या तो उससे ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट कर मतलब विदड्रॉ करना है। तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस ए एम टी, अमाउंट माइनस ए एम टी, तो अमाउंट के अंदर क्या आ जाएगा इसका बैलेंस। अभी बैलेंस क्या रहा, कहाँ पे क्या 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 आ गया आपका अमाउंट, और कितना पैसे निकाले विड्रॉ किए, तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए एम टी विड्रॉ, मतलब इतना अमाउंट विड्रॉ हुआ। उसके बाद में आप चेक बैलेंस करके भी आप कर सकते हैं। तो देखो आप, मैंने यहाँ पर जो मैंने चेक बैलेंस करके मेथड जो क्रिएट किया था वो एक ही लाइन में मैंने यहाँ लिख दिया, तो उससे आपके प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो जावा के अंदर स्पेसेस या लाइंस होती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सेमी कॉलम, कॉमा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप पाइथन में करेंगे तो उसमें वो इंडेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन है, तो इसमें इंडेंटेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेन क्या है आपका सेमी कॉलन, मतलब सेमी कॉलन आया मतलब वो इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। ठीक है, सेमी कॉलन का मतलब क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, अब उसके बाद में जो रहेंगी वो अगले इंस्ट्रक्शन रहेंगी, चाहे आप एक ही लाइन में लिखो चाहे आप अगले लाइन में लिखो। ठीक है, तो सेमी कॉलन से क्या होगा, अगली इंस्ट्रक्शन मतलब उसका अगले इंस्ट्रक्शन का स्टार्ट रहेगा सेमी कॉलन के बाद में। ठीक है, तो चेक बैलेंस मतलब बैलेंस कितना है, बैलेंस इज, क्योंकि हमने ये जो अमाउंट नाम का वेरिएबल है वो बैलेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब ये नया अकाउंट ओपन होगा तो यही उसका बैलेंस रहेगा, जब कोई अमाउंट डिपॉजिट होगा तो ये अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है यही आपका क्या रहेगा, बैलेंस अमाउंट रहेगा। अगर कुछ डिडक्ट हो रहा है तब भी ये अमाउंट नाम का जो वेरिएबल रहेगा यही आपका बैलेंस अकाउंट रहेगा। तो ये बैलेंस अमाउंट इज अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले, मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसके इसमें कितना बैलेंस है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लास अकाउंट की डिटेल हो गई। उसमें हमने 5 मेथड क्रिएट किए, इंसर्ट, डिपॉजिट, विथड्रॉ, चेक बैलेंस और डिस्प्ले। नाउ अभी हमने क्या किए, टेस्ट अकाउंट, इसको भी, इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखिए सिंटैक्स में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंटैक्स में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो उसको अकाउंट 1 लिखो, टेस्ट अकाउंट 1 लिखो, या तो टेस्ट अकाउंट लिखो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो चाहे आप लिख सकते हैं।
ठीक है? तो ये क्या रहेंगे, आपकी फ़ाइल का नाम रहेगा। ये क्या रहेगा, आपकी फ़ाइल का नाम। मतलब जैसे ही आप इंटेलिज आइडिया में जाएँगे और लिखेंगे टेस्ट अकाउंट, ठीक है? टेस्ट अकाउंट, तो पब्लिक क्लास लेके आएँगा। पब्लिक से क्या होता है वो हम बताएँगे बाद में। मतलब ये क्योंकि एक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है? तो पब्लिक के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे में। पब्लिक चीज़ क्या होती है, ठीक है? पब्लिक होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, प्राइवेट होता है, फाइनल होता है, बहुत सारे ये टाइप होते हैं, ठीक है? तो उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पब्लिक क्या करता है वो हम अच्छे से वो देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है? तो तब आप फ़ाइल का नाम लिखेंगे तो पब्लिक लिख के आएँगा, तो उससे आपका प्रोग्राम कुछ भी रॉन्ग नहीं रहेगा, पब्लिक रहा या पब्लिक नहीं भी रहा, आपके प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद आप मेन लिख के एंटर मारेंगे तो ये पूरी लाइन लिख के आएँगी, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमको ये मेथड्स को एक्सेस करना है। मेथड्स को एक्सेस करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्लास का, अकाउंट नाम की जो क्लास है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस क्रिएट करना या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट, ठीक है? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, फिर न्यू कीवर्ड, फिर कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर डाल दी, ठीक है? अब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A1 डॉट इंसर्ट 54321 नोबिता 1000। तो क्या होगा, ये जो अकाउंट होल्डर का नाम है नोबिता, उसका अकाउंट नंबर ये क्रिएट हो गया और उसमें इतना अमाउंट आ गया। अभी क्या हो रहा है, इंसर्ट से क्या हो रहा है, नया अकाउंट ओपन हो रहा है, नया अकाउंट ओपन हो रहा है। तो उसने क्या किया, अकाउंट नंबर दिया, ठीक है ना, उसने मतलब फॉर्म भरा, बैंक वाले ने जो भी करना है करेंगे, ठीक है? मतलब इसी तरह से होगा, मतलब उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये अकाउंट नंबर रहेगा, उसका नाम है और ये उसमें इतना बैलेंस आ गया, ठीक है? अगर मैं ये A1 डॉट डिस्प्ले करूँगा तो ये 3 चीज़ें डिस्प्ले हो जाएँगी, मतलब 54321 नोबिता और ये 1000। अभी मैं चेक बैलेंस कर रहा हूँ, तो चेक बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इज़, तो ये क्या होगा, A1 डॉट चेक बैलेंस करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैलेंस इज़ अमाउंट, जो भी मतलब इतना बैलेंस है अभी 1000 है। इसका बैलेंस कितना है अभी 1000, ठीक है? आप एक ही मेथड को 1000 बार भी कॉल कर सकते हैं, इससे प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितने बार चाहे उसको कॉल कर सकते हैं जब-जब उसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, A1 डॉट डिपॉज़िट 30,000, ठीक है? 30,000 मुझे निकालना है, तो सॉरी, उसमें डिपॉज़िट करना है, मतलब अकाउंट में पैसे ऐड करना है, ठीक है? तो ये डिपॉज़िट नाम का ये मेथड कॉल होगा, डिपॉज़िट नाम का। तो क्या होगा, अमाउंट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1000, और ये अभी अकाउंट के अंदर, अमाउंट के अंदर क्या आ जाएगा आपके, एएमटी जो वेरिएबल है, एएमटी में क्या आएगा 1000, और अमाउंट की पुरानी वैल्यू क्या है 1000 है। जब ये इंसर्ट मेथड कॉल हुआ था इसके बाद में डिपॉजिट नाम का या विथड्रॉ नाम का कोई मेथड कॉल नहीं हुआ, जिससे आपकी अमाउंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी डिपॉजिट के पहले ना तो विथड्रॉ कॉल हुआ, ना तो डिपॉजिट फिर से कॉल हुआ, डिपॉजिट अभी पहली बार कॉल हुआ। तो इसकी वैल्यू में भी अमाउंट की वैल्यू में अभी कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब 1000, क्योंकि इसके पहले इंसर्ट कॉल हुआ था। तो अभी अमाउंट की वैल्यू क्या है, अमाउंट नाम का जो भी AMOUNT, इसकी वैल्यू क्या है अभी 1000। तो 1000 प्लस 30,000, तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई 31,000। तो कितना अमाउंट ऐड हुआ, AMT ऐड हुआ, AMT मतलब कितना है 30,000, तो 30,000 डिपॉजिटेड। तो अभी न्यू बैलेंस क्या है आपका 31,000, न्यू बैलेंस क्या है 31,000। तो जब ये A1 डॉट चेक बैलेंस कॉल होगा तो बैलेंस इज क्या बोलेगा वो 31,000, बैलेंस क्या बोलेगा 31,000। उसके बाद में क्या हो रहा है, विदड्रॉ, मतलब आपको पैसे निकालना है, अमाउंट से, अकाउंट से पैसे निकालना है। तो जब ये कॉल हो रहा है विदड्रॉ 25,000, तो AMT में क्या आ जाएगा 25,000। तो अभी हम चेक कर रहे हैं मतलब अमाउंट कितना है। तो अमाउंट, इफ अमाउंट मतलब 31,000 इज लेस देन मतलब 25,000, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है? 31,000 25,000 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो ये एल्स की बॉडी क्या बोलेंगे, कंप्यूट होंगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होंगी, एल्स की बॉडी पर कंट्रोल आएगा जावा का। तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस AMT। तो अभी अमाउंट की पुरानी वैल्यू क्या है 31,000, AMT में कितना है 25,000। तो अमाउंट में कितना आ जाएगा अभी 31,000 माइनस 25,000 मतलब 6,000, ठीक है? तो अभी अमाउंट की नई वैल्यू क्या है 6,000। AMT में कोई चेंज नहीं है क्योंकि AMT पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं की, ठीक है? तो AMT के राइट साइड में है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो AMT कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ 25,000 विड्रॉन, तो ये डिस्प्ले करेगा 25,000 विड्रॉ, ठीक है? आप फिर से चेक बैलेंस कर सकते हैं, चेक बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इज, क्योंकि कितना था आपका 6,000, तो 6,000 को डिस्प्ले करेगा। उसी तरह से आप डिस्प्ले को भी आप बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप A1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कितना रहेगा, अकाउंट नंबर मतलब 54321 नोबिता, ठीक है? और अमाउंट मतलब अभी कितना न्यू वैल्यू क्या रहेंगी इंसर्ट नाम के मेथड के डिस्प्ले के लिए 6,000, ठीक है?
तो ये हो गया आपका दूसरा प्रोग्राम प्रैक्टिस सेट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू।